दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पूनम बाई के ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हमारा सडन ही प्रोग्राम बना देवीधुरा मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं वहां के लिए। और देवीधुरा मंदिर लगभग अल्मोड़े से 72 किलोमीटर की दूरी पे है और ये है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो चलिएगा, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं डोल आश्रम के पास। दोस्तों ये है ब्रास का फूल जिससे कि जूस बनाया जाता है। ये देखिएगा आप, इस जंगल में चारों तरफ ब्रास के ही पेड़ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग रास्ते में रुके और यहाँ पे था एक प्राकृतिक जल स्रोत, जिसे कि हम झरना भी कह सकते हैं। पहाड़ों में कई जगह पर इस तरह के झरने होते हैं और ये यहाँ की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। दोस्तों हम लोग देवीधुरा पहुंच चुके हैं और आज हम नाइट स्टे यहीं करेंगे और सुबह को ही माता के दर्शन के लिए हम लोग जाएंगे। तो चलिए बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों नमस्कार, हम लोग आ चुके हैं मंदिर परिसर में और अब आपको मैं सारे मंदिर का भ्रमण कराऊंगी। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग जाएंगे गणेश जी के दर्शन करने। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले किसी भी शुभ काम की या किसी भी शुभ चीज़ों की शुरुआत हमेशा गणेश जी के दर्शनों से होती है। तो चलते हैं गणेश जी के दर्शन करने। गणपति बप्पा मोरया। अरवली की प्रथा थी ना यहाँ। अच्छा, यहाँ पर 4 खाना होती है। खान मतलब टीम, 4 टीमें होती है। वाली टीम, लंगड़िया टीम, चमियार टीम और गहड़वाल टीम। ये इन टीमों को, इन चारों खानों को हर एक साल में एक नर की बलि यहाँ पर देनी होती है। हाँ, नर मतलब इंसान की बलि। ये अब वाली खाम ने भी दे दी, चमियार खाम ने भी दे दी, गहड़वाल खाम ने भी दे दी और क्या बोलते हैं लंगड़िया काम ने भी दे दी। अब होते करते ऐसे होते रहा। फिर समियाल खान की बारी वो आ जाती है। समियाल खान में सिर्फ एक वृद्ध महिला, एक उसका पोता ही बता रहता है, सबकी बड़ी उसने दे दी होती है ना। जब वो यहाँ पर पहुँचती है तो वो माँ को ललकारती है, माँ तू ऐसी साक्षात है तो तू मुझे आज दे। ये आइए, ये आओ। ये जब माँ उसको दर्शन देती है तो वर मांगने के लिए बोलती है। आइए, ये आइए। दोस्तों देखिए अब हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। हमें बताई जा रही है देवीधुरा माँ की कहानी। ये यहाँ है शक्तिपीठ सार। ये जो नंद गो पग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तव नासी श्यामी विंध्यांचल निवासिनी। जब इस धरती पे चंडू मुंडू का निवास हो गया था, जब माँ विंध्यांचल से यहाँ पर आती है तो माँ के पीछे भैरव देवता पड़ जाते हैं। माँ यहाँ पर आके अदृश्य हो जाती है। आइए, आओ, यही यहाँ को आओ। अच्छा आगे आओ। हाँ आगे आओ पर बैठो। खुला हुआ है। नहीं यहाँ नहीं है, यहीं पर से बस। एक मिनट इधर आ जाओ आप लोग। बैठो। लियो पूजा जी, ये चढ़ाओ, पहले आप चढ़ाओ, इसे चढ़ाओ आप। हाँ लाओ, ओ चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सर्वलोकाभिखाणा सौभाग्यवती भव। आओ आगे को आते। सर्वांगभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासी पाददस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सविते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवां। ओम सर्व देखिए इतनी पतली पतली गुफाएं हैं।
इन सबको हमें पार करते हैं माता के दर्शन करने जाना है। चल के केदारनाथ है बच्चे। यही यहाँ पर से लगा लो विभूति लगा। ये है मैया की भोगपुतिया। ये लगा विभूति लगा। सिंह व्याघ्र निसेविते गह्वरे सर्प संख्ये संध्या काले नपाले विवादे विपुलावर्ते समुद्रे च नदी तटे परिपंथी सतकीर सौभाग्यवती धनपति चतुर्पति लक्ष्मी तुम्हारी जय जयकार है, मनोकामना सिद्धि है। लीजिए लगा दो, आपकी जय जयकार रहे, आपके घर में सुख शांति रहे, बच्चे आप पांडव लोग यहाँ पर आए हुए थे। ये उनने जो यहाँ पर सर्वप्रथम यज्ञ किया, अपना हवन किया, यहाँ पर किया है। ये ना यहाँ पर पहले यज्ञशाला और ये बन गई धर्मशाला। आइए, यहाँ पे पहले यज्ञशाला थी, अब यहाँ पर धर्मशाला बन गई है। और जो ऊपर शक्तिपीठ है वहाँ तो घी चढ़ता है, यहाँ पर निकलता है। यही यहाँ पर माथा हाथा भी टेक लीजिएगा आप लोग। यह माथा टेकने की भी परंपरा है। और जो मन्नत मांगने वाला स्थान है वो भी यही। जय हो, आइए, जय माता की जय हो ना। ये वहाँ से आके तब उसके बाद नारियल काटना यहाँ है। लगाई आओ। आइए ना, ये जो महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का जो निवास स्थान है वो यहाँ है। या ना आदि शक्ति यहाँ ठहरी, शक्तिपीठ नीचे ठहरी। आइए सर, आइएगा। पृथ्वी सेतुना सस्ताय वायु ब्रवामहे सोमं सति भुवनस्य स्पते बृहस्पतिं सस्ताय सस्तायादित्यासो भवन्तुनः विश्वे देवानो अद्या सस्ताय वैश्वानरो वसुरग्नि सस्ताय सस्ता रुद्रः पाता गंगसः सस्ति मित्रा वरुणा सति वते रेवती सस्ति न इन्द्र शारि सज्जोदिता एकर्धि सति वन्दा मनुचारेमा सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दुतान्ता जानता संविमहि स्वस्तेनं तारिक्षमणि विपाता भूतं वायुसं देवतानां असुरग्नि मिन्द्रस्कं समत्सु बृहद्दसो नाम विवारुहेम अगो। इनको भेड़ दे रहा है, भेड़ में रख दो। हाँ, भेड़ रख दो। चलो, आप कितने सालों से पंडित जी? हाँ, मैं तो 25 साल से है। जरूरी खाती में बिल्कुल मैं खा रहा हूँ। दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं भीमशिला की तरफ।
तो ये जो बड़ा सा पत्थर आपको दिख रहा है ये है हमारी भीमशिला। ये है हमारी भीमशिला, देखिए। हाँ बताएं। ऐसी कथा है और ऐसा बताया जाता है कि अज्ञातवास में जब पांडव थे तो वो यहाँ पे बैठ के चौपड़ खेला करते थे। और ये जो धारा आपको दिख रही है ये भीम ने जब तलवार मारी थी धरती पे तो ये उसकी धारा है। ये जो है ये हमारी है भीमशिला और इस पे जो ये गड्ढे जैसे दिख रहे हैं ये हैं भीम की उंगलियों के निशान। बाराही उनके साथ कन्या के रूप में गई थी खेल करने के लिए और भीम ने सोचा ये कोई दिव्य कन्या है, उनने पकड़ने की कोशिश की। माँ तो कहते हैं गुफा में अंतर ध्यान हो गई और भीम ने सोचा कहाँ गई, उन्हें क्रोध आया, उनने अपनी तलवार से कहते हैं गदा में मारा, उसमें मारा पत्थर में और पत्थर के 2 टुकड़े हो गए और जब वो हिलने लगा तो उसके ऊपर दूसरा पत्थर उठा, उसको कहते हैं भीमशिला। तो भीम यहाँ तक आए, कहते हैं भीम वो द्वारपाल का जहाँ से हम झुक के जाते हैं ना अंदर को, वो वहाँ नहीं गए। हाँ, तो उनको आवाज़ हुआ कि ये कोई नॉर्मल कन्या नहीं है, दिव्य कन्या। तब मैया जो है अंतर ध्यान होगी शक्ति गौरी में। विराट जो रूप है मैया का, जो प्राकृतिक देवी है हमारी, इसी के अंदर विराजमान है, बाराही शक्तिपीठ महाराज। और ये अनंत बेली है, ये माँ के दिव्य चरण है। जय हो मैया की, जय हो मैया, कृपा करना भगवती माता, सब जय जयकार करना, सबों रक्षा करना, मनोकामना। भगवान के दूसरे दिन मैया बाहर निकल आते हैं, श्रृंगार करा के गोद में रख के मुचाल ले जाते हैं मुचकुंद ऋषि महाराज के आश्रम में। वहाँ परिक्रमा करके फिर मैया डोले में विराजमान हो जाती है। साल भर तक डोले की बाहर बारी सेवा होती है। ये प्रकृति देवी है। जब सृष्टि की आरंभ काल से ही माँ भगवान ने, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो इस सृष्टि को ही चुरा के राक्षस ले गया। तो उस राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने बराह का रूप बनाया और उस बराह की शक्ति है हमारी बाराही। ये प्रकृति देवी है हमारा। यहाँ जो जिस भाव से आता करता है, यहाँ से तपकता है, इसको लोग आशीर्वाद के रूप में माथे में लगाते हैं, हृदय में लगाते हैं। मनोकामना कहने वाला स्थान है, ये शिव जी का स्थान है। यहाँ पर शिवरात्रि को जागरण होता है, शिव स्थली है जी। तो यहीं से प्रवेश करता था। जब वो यहाँ से प्रवेश करेगा तभी उसका बलिदान होता था, कटरा, क्योंकि यहाँ अष्टबली चढ़ती थी। आज भी अष्टबली चढ़ती है, अब कटरा नहीं आता है, बकरियों का बलिदान होता है। ये दुर्गा महाकाली है, ये माँ तो वैष्णो है, माँ तो फूल, वो तो धूप दीप, वो तो ज्ञान से पूजनी है। पर उसके साथ जो गण हैं उनके लिए यहाँ अष्टबली चढ़ती है। ऊपर वहाँ फील्ड है, वो फील्ड में भगवान होती है। यहाँ हर साल नरबली हो जाया करती थी, फिर उस नरबली को रोकने के लिए अष्टबली चलाई गई। तो इसलिए तो यहाँ पे मिले हमारे भैया और भाभी। तो गाइस हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। आप हमारा फेस देख कर ही आइडिया लगा ही सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आया आपका। तो तब तक ले बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।